बटलर नहीं रहेंगे इंग्लैंड के कप्तान। चैंपियंस ट्रॉफी ने बटलर का किया काम तमाम। हाँ यार, बात करें इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट की तो यह है कि इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने रिजाइन कर दिया है। उन्होंने यह फैसला सुना दिया है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड की कप्तानी करते हुए नहीं दिखने वाले हैं। यह फैसला उन्होंने ओडीआई और टी20 दोनों फॉर्मेट से ले लिया है। यानी अब नए कप्तान की तलाश में इंग्लैंड को जुट जाना होगा। और यह जो फैसला बटलर ने लिया है वो ऑन द एक्सपेक्टेड नोट था। जब अफगानिस्तान के खिलाफ जिल्लतों भरी हार का सामना करना पड़ा, जब अफगानिस्तान के खिलाफ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और इंग्लैंड का जो कैंपेन रहा चैंपियंस ट्रॉफी का वो लीग फेज में ही समाप्त हो गया, तो सबको अंदर से ये अनुमान हो चला था कि बटलर अब कप्तानी से अलविदा कह देंगे, नया कप्तान इंग्लैंड को मिलने वाला है। बटलर ने जब ये ऐलान किया कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने इंग्लैंड टीम की कमान संभाली है बहुत प्राइड महसूस किया है। हमेशा वो इसी बात पर फोकस किए हुए थे कि इंग्लैंड किस तरीके से आगे बढ़े, टीम कैसे जीते, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जो कैंपेन खत्म हुआ है लीग फेज में, उसका इंपैक्ट ये रहा कि मुझे कप्तानी छोड़नी पड़ी। ये उम्मीद वो कर रहे थे कि जब ब्रेंडन मैकुलम बतौर कोच आए तो अच्छे से कार्यभार वो दोनों मिलकर चलाएं, 2027 वर्ल्ड कप तक उन दोनों का सफर रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये दुखद अंत है। जो उम्मीद मैंने जताई थी उन उम्मीदों पर टीम खरी नहीं उतर पाई, मैं खरा नहीं उतर पाया, जिस कारण से मैं अब कप्तानी को अलविदा कह रहा हूं। ये सही समय है, ये सही फैसला मैंने लिया है, टीम हित में लिया है और टीम को अब आगे बढ़ाने के लिए नए कप्तान को खोजने की जरूरत है। और मुझे पता है कि ब्रेंडन मैकुलम के साथ नया कप्तान नए आयाम तक इंग्लैंड को पहुंचाने वाला है। बात करें जॉस बटलर की, तो जब से इन्होंने कप्तानी संभाली है इंग्लैंड टीम का ओडीआई फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ पतन हुआ है। 44 ओडीआई मुकाबलों में इन्होंने कप्तानी की हुई है, मात्र 18 में इंग्लैंड को जीत प्राप्त हुई है। वहीं 51 टी20 में इन्होंने कप्तानी की हुई है, 26 में जीत प्राप्त हुआ है। ओडीआई फॉर्मेट में बहुत ही बुरा इंग्लैंड टीम का बटलर की कप्तानी में प्रदर्शन नजर आया है और उसी का इंपैक्ट था कि बटलर के ऊपर दबाव अपार था। बात करें अगर हम 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की, तो वहां पर भी अफगानिस्तान के हाथों इनका कैंपेन लीग फेज में ही समाप्त हुआ था। उम्मीदें बहुत थी इंग्लैंड टीम से, लेकिन वो पॉइंट्स टेबल में काफी नीचे आए थे 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में। फिर चैंपियंस ट्रॉफी, ये आखिरी उम्मीद थी जॉस बटलर की। वो इस बात को कबूलते हुए भी नजर आते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का रिजल्ट जो आने वाला था वो उनकी कप्तानी का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था। उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। प्रेस वार्ता में इस बात को बटलर ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का रिजल्ट आया उसी का परिणाम है कि मैं आज रेजिग्नेशन दे रहा हूं। चैंपियंस ट्रॉफी के कारण जो बुरा प्रदर्शन आया है उसके कारण मुझे यहां पर इंग्लैंड की कप्तानी छोड़नी पड़ रही है। वाजिब सी भी बात थी, क्योंकि बटलर की कप्तानी में अभी लगातार इंग्लैंड सिर्फ और सिर्फ हारती हुई आई है ओडीआई फॉर्मेट में और उसका यही परिणाम भी आने वाला था। बटलर के बाद अब यह सवाल उठता है कि इंग्लैंड टीम का कप्तान कौन होगा। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो जब बटलर अनुपस्थित थे तो वहां लियाम लिविंगस्टन कप्तानी करते हुए दिख रहे थे। विकल्प के तौर पे सबसे बड़े उम्मीदवार लियाम लिविंगस्टन ही नजर आते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि बटलर के बाद ब्रेंडन मैकुलम के साथ कौन नया कप्तान चुना जाएगा। ब्रेंडन मैकुलम किसको चुनते हैं, कौन उनका वोट पाता है, क्योंकि ब्रेंडन मैकुलम की बातें बहुत कुछ इंग्लैंड खेमे में सुनी जाती हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में इंग्लैंड को नए आयाम तक पहुंचाया है, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ब्रेंडन मैकुलम आएंगे, बटलर के साथ जोड़ी बनाएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ बड़ा कारनामा इंग्लैंड कर पाएगी। लेकिन वो बड़ा कारनामा नहीं हो पाया। लेकिन उससे कहीं दुखद जो खबर आई है वो इंग्लैंड टीम के लिए आई है, वो बटलर के लिए आई है कि उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। अब मैकुलम जिसको चुनेंगे वही नया कप्तान होने वाला है। कोई बहुत प्रबल विकल्प नहीं दिख रहा है कि भैया यही कप्तान बनेंगे। विकल्पों की भरमार है। अब जिसको मैकुलम चुन दें वही इंग्लैंड टीम का कमान संभालेगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि किसको इंग्लैंड टीम नया कप्तान चुनती है। लेकिन हाल फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि जॉस बटलर ने इंग्लैंड टीम की कप्तानी छोड़ दी है। चैंपियंस ट्रॉफी में जो जिल्लतों भरी हार का सामना करना पड़ा है, लीग फेज से जो उनकी टीम बाहर हुई है, उसका परिणाम यही निकला है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।